ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। हाँ जी, ये देखिए, ये है जी आपकी गिलोय है। ये अमृतवल्ली बोलते हैं, अमृतावल्ली गिलोय है, गिलोय। और इसके बराबर में ये लगी हुई है जी छुई मुई। ये है जी छुई मुई, ये है जी छुई मुई। देखा, ये एकदम सिकुड़ जाती है। ये छुई मुई है। अभी इसको ध्यान से देखें। ये जी है छुई मुई। सिकुड़ गई, ये शर्मा जाती है। इसको शर्मीली बोलते हैं, इसको लज्जालू बोलते हैं, इसको लज्जालू बोलते हैं, छुई मुई बोलते हैं। और इसको लाजवंती भी बोलते हैं। ये लाजवंती भी है, शर्मीली भी है, लज्जालू भी है, उसको छुई मुई भी बोलते हैं। ये बूटी बहुत चमत्कारिक भी है। और पारे में इसका मैंने पारे की भस्म भी इससे बनती है। इसका लुगदा बना के इसकी सिंगरफ में भी इसका यूज़ होता है, पर उसका तरीका अलग है। तो एक बार मैंने इसका प्रयोग किया था। कायम नमक की दाब होती है, कायम नमक की दाब, और उसमें इसकी लज्जालू जो ये छुई मुई है, शर्मीली, इस शर्मीली के लज्जालू के पत्तों में एक लुगदी बनाई जाती है। पत्तों की लुगदी पीस कर लुगदी बना लें। लुगदी बनाने के बाद में एक तोला सिंगरफ की डली इसमें रखकर और 2 दियों के अंदर बंद करके, और इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी लगाई जाती है जिससे कुछ और चीज़ें भी जोड़कर फिर इसकी दीपक में बंद करके और इसको ऐसे ही नमक के दाबू में रख दिया जाता है। और फिर इसको पकाया जाता है। पकाने के बाद में जब वो निकलती है तो सिंगरफ बावजन निकलती है। और वो सिंगरफ जो है वो नीम कायम होती है। यदि इस लज्जालू के रस में यदि यही क्रिया अगर 10 बार दोहरा दी जाए तो वो सिंगरफ कायम हो जाती है। कायम होने के बाद में वो सीधी जो है मेटल देती है। मेटल सिंगरफ जो है वो मेटल देती है। और कभी समय मिला तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। सिंगरफ की डली को मेटल जैसा वो निकलता है। हालांकि वो बेधक होता है और औषधि से बना हुआ जो पारे का या जो सिंगरफ का जो भी होता है वो एक अक्सीरी टाइप का होता है। तो ये जानकारी इसके ऊपर है, लज्जालू के ऊपर है। और ये अमृता है जो कि फीवर में काम आती है। इसमें पत्ते आ रहे हैं और साथ में ये छुई मुई का पेड़ भी लगा हुआ है। छुई मुई का सीज़न है, ये बरसात में फलती फूलती है। ये झाड़ टाइप की रहती है और इसमें थोड़े छोटे छोटे इसमें कांटे भी होते हैं, रोए टाइप के होते हैं। ये छुई मुई है जो आके आप देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने प्रयोग किया है। और ये कायम करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, सिंगरफ को कायम करने में। यदि इसको पारे की भस्म भी इससे बनाई जाए तो वो भी, पर उसमें समय, जो औषधियाँ होती हैं वो समय मांगती हैं। बहुत ही फुर्सत से इसको काम किया जाता है और इसमें भी पारे की कायम भस्म बनती है। लेकिन उसका तरीका लंबा तरीका है, लंबा प्रोसीजर है। इसका रस निकाल के और पारे को घोटा जाता है बार बार, और छोटी छोटी पुट दी जाती हैं, कई बार पुट दी जाती हैं, तब जो भस्म तैयार होगी वो पारे की कायम भस्म होगी। और वो उसका जो रंग होगा वो रंग परिवर्तित होगा, उसका जो रंग होगा वो परिवर्तित होगा। तब समझ लें कि वो भस्म बन चुकी है। फिर उसको तांबे को चरखा के उस पर डाला जाता है, तब वो अपना इफेक्ट डालती है। उसको फिर अक्षीर बनाने में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी औषधियों के, क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये औषधि है और ये सिद्ध औषधियों में इसकी गणना होती है। लाजवंती, छुई मुई, ठीक है जी, ये हो गई। इसके अलावा एक से अधिक औषधियों का रस भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक औषधि का ही रस डालें, दो औषधियों का भी रस डाल सकते हैं। तो ये गिलोय है
और ये आपकी लाजवंती है, जो कि इस समय बरसात में यदि आपको दिखाई दे तो आप इस पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग करने में अनुभव भी काम आएगा, और थोड़ा सा अपना अनुभव के आधार पर अपने दिमाग से सोच समझ के काम करें, और किसी जानकार व्यक्ति की देखरेख में करें तो ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। इसके अलावा ये छोटी नहीं है, बड़ी दुद्धी है। ये दुद्धी घास है जो कि पारे को बांधती है। ये देखो, ठीक है जी, ये दिखाई दे रही है। इस तरह से ये औषधियाँ, ये छुई हुई है, ये मैंने काफ़ी वर्ष पहले इसको लगा के रखा था, तब से ये लगातार ये पैदा होती रहती है, और ये गमलों में मेरे लगी हुई है, और ये हर साल ये होती है। इसके बीज भी बनते हैं इसी में, फिर ये बीज दब जाते हैं, फिर ये दोबारा से हो जाती है। हालांकि मैं इसको एक बार होने के बाद में दोबारा ये कभी मैंने उखाड़ी नहीं है, और ये बरसात में फिर ये दोबारा से संजीवित हो जाती है। तो ये है जी लाजवंती। इसमें औषधि में, इसके रस में, इसके लुगदे में सिंगरफ भी कायम होता है और पारा भी, लेकिन वो बार बार करने से होता है। बार बार उसकी क्रिया की जाती है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जब तक कि वो परिवर्तित ना हो तब तक उसको करते हैं और चेक करते रहते हैं। जब वो कायम हो जाए तब उसका आप यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी, और इस जानकारी से यदि कोई फ़ायदा उठाए तो उठा सकता है, लाभ ले सकता है। यदि उसकी समझ में आए तो, और ना समझ में आए तो वो ना करे। तो ठीक है जी, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।